हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि पानी की टंकी अगर आपकी भर जाती है तो मोटर जो है अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी। इस ऑटो कट सिस्टम में मैं 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा। यहाँ मेरे पास अभी 9 वोल्ट का अडेप्टर है जिसमें से मैंने एक ट्रांसफार्मर निकाला है 9 वोल्ट का। 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो है ये इसलिए निकाला है कि जो इसमें वायरिंग जाएगी टैंकी तक वो 9 वोल्ट पर ही रहेगी। अगर वहाँ वायर पे किसी का हाथ भी लग जाता तो किसी को करंट नहीं लगेगा 9 वोल्ट पे। मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है 9 वोल्ट का, जो कि मेरे पास एक अडेप्टर था उसमें से निकाला है। एक 12 वोल्ट की रिले है और 2 पुश स्विच यूज़ करूँगा। एक तो मैं बॉक्स में लगाऊँगा और एक टैंकी के ऊपर। और 9 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के लिए मेरे पास 16 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर जहाँ 12 वोल्ट का होता तो 25 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर लगता। ये मेरे पास 16 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर है। तो ये सब सामान हमारा इस सिस्टम के अंदर लगकर ऑटो कट सिस्टम बन जाएगा। इसको मैं एक बॉक्स के अंदर फिट करूँगा और मैं इससे सारे बॉक्स के अंदर सारा सामान फिट करके इस सिस्टम को मैं अपने घर की वाटर टंकी पे लगाऊंगा। क्योंकि जब भी मैं मोटर का स्विच ऑन करता हूँ तो पहले मुझे देखना पड़ता है कि टंकी खाली है जहाँ भरी हुई है। उसके बाद जब टंकी भर जाती है तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि टंकी भर गई है कि नहीं। फिर मैं मोटर का स्विच जो है ऑफ़ करता हूँ। इसको लगाने के बाद ये होगा कि जब हमारी टंकी खाली होगी तो मोटर चल जाया करेगी, अगर भरी हुई होगी तो मोटर नहीं चलेगी। और अगर खाली होगी तो मोटर जब चल जाएगी और भरने के बाद जो है ये बॉक्स जो है ऑटो कट सिस्टम इसको वाटर मोटर को ये सिस्टम अपने आप स्विच ऑफ कर देगा। और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि टंकी भरी हुई है या खाली है, क्योंकि जब टंकी भर जाएगी तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी। यहाँ मैं रिले को सप्लाई दे देता हूँ। रिले को सप्लाई देते टाइम हमने ध्यान रखना है कि रिले के ऊपर कैपेसिटर ज़रूर लगाना है। कैपेसिटर के ऊपर एक वाइट लाइन होती है जो कि हमने ध्यान रखना है। वाइट लाइन जो है ग्राउंड होती है अर्थिंग वाली साइड माइनस की। तो जो वाइट लाइन वाला हिस्सा है वो हमने कैपेसिटर का अर्थिंग वाली साइड लगाना। ग्रीन वायर जो है माइनस की है तो हमने उस साइड कर दिया है। और जो इसका दूसरे वाला हिस्सा कैपेसिटर का वो प्लस है तो हम इसको दूसरी साइड लगा देंगे। और जो रेड वायर है हमारी, जब ये प्लस वाले हिस्से से टच होगी तो हमारी जो है यहाँ पर सप्लाई आएगी और रिले वर्किंग करेगी। यहाँ से जब हम वायर को कनेक्ट करेंगे तो हमारी सप्लाई घूमकर रिले पर चली जाएगी। जो कि हमारी ये वायर जो है टैंक के ऊपर जो पुश स्विच लगना है वो उसके अंदर ये वायर जानी है। और टैंकी का जब पुश स्विच ऑन होगा तो हमारी रिले पर सप्लाई आने के लिए तैयार हो जाएगी। और जैसे ही हम पुश स्विच बॉक्स वाला दबाएंगे तो ट्रांसफार्मर को जब सप्लाई मिलेगी और ट्रांसफार्मर आगे जब रिले पे सप्लाई देगा तो वहाँ से टैंक का स्विच भी ऑन होगा और हमारी जो है मोटर पानी की ऑन हो जाएगी। और जब तक हमारी मोटर चलती रहेगी जब तक कि टैंक का स्विच ऑफ नहीं होता। और जब हमारी टैंकी भर जाएगी पानी की तो टैंकी के ऊपर जो हमने स्विच लगाया था वो स्विच ऑफ हो जाएगा। जो कि स्विच ऑफ होने के बाद रिले का कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर देगा और रिले भी स्विच ऑफ हो जाएगी। और जब रिले स्विच ऑफ हो जाएगी
तो ऑटोमेटिक हमारी जो वाटर मोटर है टंकी की वो भी स्विच ऑफ हो जाएगी, और जो सप्लाई हमने इस बॉक्स को दे रखी है इसी वायर से ये भी स्विच ऑफ हो जाएगी। बॉक्स और मोटर सारा जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा जब टंकी का स्विच ऑफ होगा। और जब हम इसे भरी हुई टंकी पे दोबारा ऑन करेंगे तो ये दोबारा ऑन नहीं होगा। ये बॉक्स तभी ऑन होगा जब आपकी टंकी खाली होगी। यहाँ मैंने मेन सप्लाई जो है आने वाली ट्रांसफार्मर को दे दी है, और इधर से ही सप्लाई जो है मोटर को चली जाएगी। यही सप्लाई मोटर को चली जाएगी, वायरिंग इधर की। ये वाली वायर है जो ये मोटर पे कनेक्ट होगी, ये भी मैं इधर ट्रांसफार्मर पे लगा दूंगा। यहाँ मैंने जो मेन वायर आ रही थी सप्लाई की ट्रांसफार्मर और मोटर के ऊपर कनेक्शन दे दिया है। यहाँ से मैंने एक तार कट कर लिया जो मेन वायर आ रही थी ट्रांसफार्मर और मोटर पे उसकी, और इस पर मैंने पुश स्विच की वायर लगा दी है। जबकि हम पुश स्विच दबाएंगे तो ये तार आपस में शॉर्ट करेगा और तब वर्क करेगा ट्रांसफार्मर। और इसको होल्ड करने के लिए, ताकि ये एक बार दबाने से रुका रहे, मैंने रिले के ऊपर कनेक्शन देने हैं इसके। ये इसका ऑटो कट जो पिने हैं इसकी रिले की, जब इस रिले पे सप्लाई आएगी तो ये वाली दो पिनें शॉर्ट हो जाती हैं। जैसे ही सप्लाई आएगी ये पिनें दोनों शॉर्ट हो जाएंगी, और जो हमारा मेन वायर आ रही है जिस रिले में से कनेक्शन होके आगे सप्लाई हो जाएगी, ट्रांसफार्मर और मोटर को चली जाएगी। और जो मैंने मेन सप्लाई की वायर में जो पुश स्विच की वायर लगाई है वो इसलिए लगाई है कि जब हम पुश स्विच दबाएंगे तो ये जो है रेड वायर को शॉर्ट कर देगा और सप्लाई ट्रांसफार्मर और मोटर की चल पड़ेगी। और जब ट्रांसफार्मर चलेगा तो वो सप्लाई जो है रिले के ऊपर दे देगा, और रिले के ऊपर तब देगा जब टैंकी का स्विच ऑन होगा। और जैसे ही सारा सिस्टम ऑन होगा तो रिले जो है उसकी सप्लाई को होल्ड कर लेगी और वो चलती रहेगी, और वो स्विच ऑफ तभी रिले होगी जब हमारी पानी की टैंकी भर जाएगी। यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया, ये देखो इस टाइम जो है 230 के करीब वोल्ट आ रही है। अब हम इस तार को जब डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से मतलब हटा देंगे, ये ऑन है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम इस वायर को हटाएंगे तो रिले स्विच ऑफ हो जाती है, और पुश स्विच हम दबाएंगे तो यहाँ पर रिले ऑन नहीं होगी। जब हम इसे टच करेंगे और पुश स्विच दबाएंगे तो रिले ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी सर्किट जो है सप्लाई वर्किंग में होगी। जब हम तार हटाएंगे तो रिले स्विच ऑफ होने की वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, और दोबारा लगाएंगे तो ये तब तक नहीं ऑन होगी जब तक हम पुश स्विच नहीं दबाते। ये देखो, और जब हमारा टैंकी का स्विच ऑफ होगा तो ये देखो, जहाँ से मैं तार अगर हटा दूँगा और उसके बाद जब पुश स्विच दबाऊँगा तो मोटर ऑन नहीं होगी, ना ही रिले होल्ड होगी। जब ये शॉर्ट करेंगे तभी रिले ऑन होगी। और ये टैंक के लिए मैंने एक स्विच बनाया है। ये स्विच जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा इस तरह का। हम देखते हैं इसके कनेक्शन। जो नीचे के कनेक्शन हैं वो जो हैं ऑन के हैं। ऊपर की वायर जो है ऊपर की साइड इसकी ऑन होती है। यहाँ मैंने ये कुछ भी हम लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ एल्युमिनियम की वायर ली हैं 2। इसमें जो है एक स्प्रिंग टाइप बना के मैं इसमें एक वायर डालूँगा जो कि रोटेट करे, अप डाउन करे,
अप डाउन इसलिए कि जब वो अप डाउन करेगी पानी की टंकी भरने पर अप होगी तो वो स्विच को भी जो है वर्किंग करेगी स्विच के साथ। यहाँ मैंने इसका एल्युमिनियम वायर का ही एक ऐसे स्प्रिंग सा बना लिया जिसके अंदर में एक वायर जो है अप डाउन हो जाएगी आराम से वर्किंग स्विच के लिए। ऐसे तो कोई प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और ये मैंने स्विच के साथ जो है वायर लगा दिया। यहाँ मैं जब दबाऊंगा नीचे मैंने थोड़ा सा थर्माकोल लगाया नीचे की साइड। जब पानी भरेगा टैंकी के अंदर तो फोम जो है जो ऊपर हो जाएगा। ये थर्माकोल जैसे ही ऊपर होगा ऊपर से स्विच जो है जैसे ही डिस्कनेक्ट करेगा नीचे रिले को तो मोटर हमारी पानी की स्विच ऑफ हो जाएगी। अब हम एक बार मोटर चला कर देखेंगे। अभी हमारी टंकी में पानी कम है। इसकी मेन वायर जो मैंने लगा दी है और ये मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। जो रिले वाली वायर थी रिले पे से 9 वोल्ट की जो टैंक के स्विच को गई हुई है और मेन वायर सीधी जो है मोटर में आ रही है और ट्रांसफार्मर पर आ रही है। और जो मैंने मेन बोर्ड में तार लगाई थी वो कट करके मैंने रिले के ऊपर लगाई हुई है। रिले के ऊपर जैसे ही हम पुश स्विच दबाएंगे वो रिले को शॉर्ट करेगा और ट्रांसफार्मर और मोटर ऑन हो जाएगी। और जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑन होगा वो रिले ऑन कर देगी और मोटर चल पड़ेगी। जहाँ हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब हम फिर से ऊपर जाकर देख लेते हैं। हमारा वाटर टैंक जो है अभी भरा नहीं है। देखो थोड़ा सा अभी ये खाली है। पानी जो है वहाँ थर्मोकोल तक नहीं पहुँचा। थोड़ी देर चलने देते हैं। जैसे ही थर्माकोल पे पानी पहुँचेगा स्विच ऊपर हो जाएगा, मोटर ऑफ होगी। बस अभी 1 मिनट के अंदर अंदर पानी इसमें भर जाएगा। अब हम इसे नीचे जाकर तब तक देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ऑटो कट होता है कि नहीं। यहाँ पर मैं नीचे आ गया हूँ। मोटर भी इस टाइम चल रही है और अभी 30 सेकंड में यहाँ 1 मिनट के अंदर हमारी टैंक पानी की भर जाएगी। ये हमारी स्विच ऑफ हो चुकी है मोटर ऑटोमेटिक। और जब हम इसे दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी क्योंकि इस टाइम टैंकी हमारी पानी की भरी हुई है। जब
खाली हो जाएगी टैंकी तब ये स्विच काम करेगा। अब ऊपर जाकर हम अपनी टैंकी देखते हैं पानी की कितनी भर गई है। पहले हम स्विच देखते हैं। ये देखो स्विच अपने आप ऊपर हो चुका है क्योंकि पानी इस टाइम भर चुका होगा। जहाँ पानी भर गया और वो हमारा जो थर्माकोल लगाया था वो भी पानी में टच हो चुका है और उसने जो है स्विच को ऊपर कर दिया। और जब टैंकी खाली होगी और स्विच जब अपने आप नीचे आएगा तो फिर से हम उस पुश बटन को दबाकर मोटर को दोबारा ऑन कर सकते हैं। मतलब कि जब ये स्विच जब नीचे होगा और टैंकी खाली होगी तभी मोटर ऑन होगी। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज़ करते हैं।